दोबारा अगर भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिएगा मैडम, लेकिन आप इससे हमें आंदोलन से दूर नहीं कर सकते। और मैं विरोध किया कि आप गाली नहीं दे सकते हैं। मेरा भी स्वर ऊंचा था कि आप गाली नहीं दे सकते हैं। वो बार बार गाली दे रहे थे, मैंने कहा गाली नहीं दे सकते हैं। उसी के लिए मुझे एक कमरा है वहाँ पे जिसमें पुलिस वाले रहते हैं, उसमें ले जाकर के काफ़ी ज़्यादा मारा। सचिवालय थाना के एसआई हैं गौतम कुमार, उन्होंने मुझे पकड़ के बाहर खींचा, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दी। नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, बीपीएससी के मामले जो लगातार आप लोगों के सामने आए हुए थे, लगातार तुल पकड़ रहे थे। बेऊर जेल में जो है कुछ दिनों पहले रेमांशु सर को, अमन को और खुशबू को ले जाया गया। आज जो है इन लोगों को रिहा कर दिया गया। बेऊर जेल में इनके साथ क्या कुछ हुआ, हमने अमन की वीडियो भी आप लोगों को दिखाई थी, जहाँ पर इन्होंने पीटने का भी आरोप लगाया था पुलिस पे, और भी कितनी प्रताड़ना झेलना पड़ा जेल में रहकर छात्र हित में आवाज़ उठाने का। ये कौन सा नीतीश कुमार की सरकार है जो छात्र हित में ऐसी सज़ा मिली है, बताइए थोड़ा। देखिए, संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया है और मानव में नागरिक हित में उसे मैग्ना कार्टा कहा गया है, और उसमें कहा गया है कि व्यक्ति अपने हक और अधिकार की बातें उठा सकता है, शांतिपूर्वक ढंग से सभा कर सकता है, सभी कुछ कर सकता है। हमने वही किया, हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाई, अपने अधिकार की मांग उठाई। हम कोई रोड जाम नहीं कर रहे थे उस दिन भी। पुलिस के द्वारा जो है, बहुत सारे छात्रों पर ये आरोप लगाया गया कि ऑन कैमरे तो पुलिस उनसे अच्छी हरकत कर रही थी, बट कैमरे ऑफ में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। ये बात में कहाँ तक सच्चाई है? जब मुझे वहाँ से उठा करके लेके गया तो सचिवालय थाना में मुझसे पूछा गया कि तुम किसके कहने से आए हो आंदोलन में। तो मैं वयस्क हूँ और मैं बीपीएससी का छात्र हूँ, मुझे किसी के कहने से जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं अपने हक और अधिकार की बात खुद से उठाने आया हूँ और मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ने आया हूँ। इसी बात पर सचिवालय थाना के एसआई हैं गौतम कुमार, उन्होंने मुझे पकड़ के बाहर खींचा, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दी, और मैं विरोध किया कि आप गाली नहीं दे सकते हैं। मेरा भी स्वर ऊंचा था कि आप गाली नहीं दे सकते हैं। वो बार बार गाली दे रहे थे, मैंने कहा गाली नहीं दे सकते हैं। उसी के लिए मुझे एक कमरा है वहाँ पे जिसमें पुलिस वाले रहते हैं, उसमें ले जाकर के काफ़ी ज़्यादा मारा। मेरे पूरे सर में पेन था, चेस्ट में पेन था, और मारने के बाद आपने देखा कैसे सुबह में मुझे उल्टियाँ हो रही थी, उल्टियाँ पे उल्टियाँ। मुझे गर्दनी बाग हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ से रेफ़र कर दिया। जबरन मुझे जो है फिट करार दिया गया, जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है उसमें फिट करार दिया गया, और फिर मुझे यहाँ भेज दिया मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन मैं इस शासन व्यवस्था को मैं कहता हूँ कि इसे कहीं ना कहीं भारत की जो शासन व्यवस्था है वो जर्जर हो चुकी है, इसको संशोधन करने की आवश्यकता है। कारण ये है मैडम कि अगर मैं आज, अनुज मेरा भाई है, आज मैं या बम भाई पे मैं FIR करवा दूं तो पुलिस जो है अनुसंधान भी नहीं करेगी, इनको जेल भेज देगी। ये गलत है। मैं गलत हूँ या नहीं हूँ इसका जांच कौन करेगा? तो मैं तो कहता हूँ ऐसे अंडर ट्रायल 2500 से प्लस कैदी यहाँ पर है जिनका कोई जुर्म नहीं है और वो अपनी सजा काट रहे हैं। देखिए, जेल से निकल के 2500 से अधिक यहाँ पर लोग हैं जो बेगुनाह हैं लेकिन सजा काट रहे हैं। उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना है, किसी ने FIR कर दिया और मुझे जेल भेज दिया गया। और यही हुआ सचिवालय थाना के संजीव जी और DSP अनु कुमारी। मैं बहन, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पुलिसिया तंत्र जितना अपनाना चाहते हैं अपना ले। दोबारा अगर भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिएगा मैडम, लेकिन आप इससे हमें आंदोलन से दूर नहीं कर सकते। हमारे इतने भाई हमारे साथ हैं, हमारे हौसलों को तो आप नहीं तोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा था आंदोलन में बीपीएससी ऑफिस के साथ पास नाम लेकर के, अमन मैं तुम्हें इस बार जेल भेजूंगी। उन्होंने भेज दिया अपनी मंशा। तो मैं ये कहता हूँ कि जेल आज न्यायालय नहीं भेज रहा है। क्या एक पुलिस वाले को इतना अधिकार है कि वो जेल भेज दे? क्योंकि जेल भेजने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार है यहाँ पर तो माननीय न्यायालय को है, लेकिन उन्होंने कहा और उन्होंने हमें जेल भेज दिया। तो क्या लग रहा है, इससे सिद्ध होता है बिहार में अफसरशाही चल रही है? बिल्कुल अफसरशाही व्यवस्था है, शासन प्रशासन की चल रही है, और मुख्यमंत्री मुख्य दर्शक होकर के बैठे हुए हैं, उनका कोई सुन नहीं रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस देश में रिटायर अफसर प्रशासन चला रहे हो, जिस देश में रिटायर अधिकारी शासन के ऊंचे ओहदे पर बैठे हो या आयोग के ऊंचे ओहदे पर बैठे हो, जिस देश में पिछले दरवाजे से आए विधायक सरकार चला रहे हो,